नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। आज देखेंगे टेस्ट नंबर 5 होगा, जिसमें जियोग्राफी, इन्वायरमेंट सारे के सारे एक साथ आपको कंबाइंड क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। डेली आपको अब से 10 बजे मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आज शामिल किया गया है। पहला प्रश्न, दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबाद देश है। नीचे आप लोग कमेंट करते रहें। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा लाओस। ध्यान रखिएगा, लैंड लॉक्ड कंट्री के रूप में मौजूद है लाओस। नेक्स्ट, हाल ही में घोषित प्रोजेक्ट डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन कह रहा है कि सही नहीं है। यहाँ ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा, जल्दीबाजी में कितने बार सही है सही नहीं है थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो प्रैक्टिस सेट लगाने के दौरान ये सब समस्याएं दूर हो जाती है। कह रहा है कि यह परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर होगा, तो बिल्कुल सही है यहाँ पे, चूंकि प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पे ही यहाँ पे प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया जा रहा है। बिल्कुल सही है। कह रहा है कि परियोजना की कुल अवधि 20 वर्ष की होगी। इसकी 20 वर्ष की नहीं होगी, बल्कि इसकी जो अवधि होगी यहाँ पे 10 वर्ष की होगी। तो ये तो दूसरा गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य केवल नदी डॉल्फिन को बचाना है। अब केवल लगा हुआ है तो थोड़ा सा समस्या है, लेकिन डॉल्फिन को लेके है, इसीलिए यहाँ पे सही हो सकता है। इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है, तो इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लागू नहीं किया गया है, बल्कि इसको वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसे लागू किया गया है। इसीलिए बी और डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। और पूछ रहा है कि सही नहीं है, अर्थात 2 सही नहीं है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट प्रश्न, अटल सुरंग समुद्र तल से 10,000 फीट ऊपर विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। इसकी लंबाई क्या है। अब इसकी लंबाई को लेकर सवाल पूछा गया है। इसकी एग्जैक्ट जो लंबाई है 9.02 किलोमीटर है। अब स्थिति अगर जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो वर्तमान में देखिए हिमाचल प्रदेश में, लेह मनाली काफ़ी फेमस जगह है। लेह मनाली, ध्यान रखिएगा, लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पंजाब पर, माने पूर्वी जो पीर पंजाल है वहीं पे रोहतांग दर्रे के पास ही स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी ऊंचाई 9.02 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बैकाल लेक। ध्यान रखिएगा, बैकाल लेक जो कि साइबेरिया अर्थात रूस में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। इसकी गहराई की अगर बात किया जाए तो लगभग माना जाता है कि 1642, ध्यान रखिएगा, 1642 मीटर के आसपास, लगभग 1.5 किलोमीटर से अधिक इसकी गहराई है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा यहाँ पे तांग्यानिका। ध्यान रखिएगा, तांग्यानिका अर्थात तंजानिया, जाम्बिया, कांगो, जो लोकतांत्रिक गणराज्य है उसी की सीमाओं पे देखने के लिए मिल जाएगा। इसकी भी गहराई काफ़ी अधिक है, लगभग 1.4 किलोमीटर के आसपास, माने 1470 मीटर के आसपास। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव का भागीदार यहाँ पे नहीं है। कह रहा है कि कोरल ट्रायंगल, ध्यान रखिएगा, इनिशिएटिव का भागीदार नहीं है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे थाईलैंड। थाईलैंड भागीदार यहाँ पे नहीं है। कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव है क्या, इसके बारे में जान लीजिए। तो इसको देखिए, प्रवाल भित्ति हो गया, मत्स्य पालन एवं खाद्य सुरक्षा पर कोरल त्रिभुज, ध्यान रखिएगा, कोरल त्रिभुज पहल के रूप में इसको जाना जाता है। इसमें 6 देश हैं, जैसे कि मलेशिया यहाँ पे शामिल है इसमें। इसके अलावा फिलीपींस भी है, सोलोमन द्वीप है, पापुआ न्यू गिनिया है और तिमोर लेस्ते। ध्यान रखिएगा, तिमोर लेस्ते की एक बहुपक्षीय यहाँ पे भागीदारी है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की, देखिए यहाँ पे काबर ताल आर्द्रभूमि को हाल ही में रामसर स्थल यहाँ पे घोषित किया गया है। किसको घोषित किया गया है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ई, क्योंकि ये जो स्थल है काबर ताल, बिहार का एक जगह है जिसका नाम है बेगूसराय। बेगूसराय जिले में कांवर झील के नाम से भी इसको जाना जाता है। अभी इसको ध्यान रखिएगा, रामसर साइट में शामिल किया गया है। कुल रामसर साइट है इंडिया में 41 साइट यहाँ पे मौजूद है। 40वां साइट के रूप में, ध्यान रखिएगा, 40वें साइट के रूप में सूर सरोवर को शामिल किया गया था। और 41वां जो साइट है महाराष्ट्र में जो लोनार लेक है उसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है।
पूरा का पूरा क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद अमेरिका हो जाएगा, उसके बाद चाइना, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे आता है स्थान इंडिया का। ये क्रम ध्यान रखिएगा, इंडिया का स्थान 7वां होगा। ठीक है। नेक्स्ट, किस देश में हाल ही में पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा किया गया है? पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा जो किया गया है उस देश का नाम है, ध्यान से आप लोग देखते चलिए, यहाँ पे मॉरिशस। ध्यान रखिएगा, मॉरिशस के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है। मॉरिशस द्वीप राष्ट्र द्वारा पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा किया गया है। ठीक है। कारण यही था, ठीक है, कि मॉरिशस में एक भित्ति से टकराने के कारण वहाँ पे एक समुद्र में तेल का पूरी तरीके से रिसाव होने लगा था। ठीक है। इसी वजह से काफ़ी वहाँ पे कोरल रीफ वगैरह को नुकसान पहुँच रहा था, डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? पर्यावरण अधिनियम जो संरक्षण पारित किया था 1986 में पारित किया गया था और इसका उद्देश्य था पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करना तथा इसमें सुधार लाना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है? सबसे जो छोटा जो महासागर है पूरे विश्व का 5 महासागरों में, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, आर्कटिक महासागर। ध्यान रखिएगा, आर्कटिक महासागर, ठीक है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका से माना जाता है कि लगभग 1.5 गुना ये महासागर बड़ा है। ठीक है। बाकियों की बात करें तो नंबर 1 हो जाएगा प्रशांत महासागर, नंबर 2 में हो जाएगा अटलांटिक महासागर, नंबर 3 में हो जाएगा हिंद महासागर, 4 में हो जाएगा साउथ, ध्यान रखिएगा, ठीक है, साउथ दक्षिणी महासागर, और उसके बाद नंबर 5 में हो जाएगा अटलांटिक महासागर। पांचों को आपको ध्यान में रखना होगा, एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट करते रहें। 11 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। ध्यान रखिएगा, ग्रेटर नोएडा में, और उसका उद्देश्य यही था, मतलब उद्देश्य उसका यही होगा कि देश की कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट, 12 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय अवस्थित है? देख पा रहे हैं, यूएनओ, ठीक है, इन्वायरमेंट कार्यक्रम का प्रोग्राम का मुख्यालय अवस्थित है, किस जगह पे अवस्थित है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा नैरोबी में। ध्यान रखिएगा, नैरोबी में, ठीक है, मतलब नैरोबी केन्या में स्थित है। नेक्स्ट, एशिया की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? ये चाइना में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यांगजी नदी। यांगजी नदी बहुत ही फेमस नदी है, इस नदी को आपको ध्यान में रखना होगा। चीन में, ठीक है, बहती है और जाके प्रशांत महासागर में जाके गिर जाती है। इसकी लंबाई की अगर बात किया जाए तो लगभग देखिए 6300 किलोमीटर के आसपास इसकी टोटल लंबाई है। नेक्स्ट, मुहिद्दीन बिन हाजी मोहम्मद यासीन को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? अर्थात किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुहिद्दीन बिन हाजी मोहम्मद यासीन को, इनको नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, मलेशिया के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, अपघटक प्रकृति के डैश डैश हैं क्योंकि वे पौधों और जानवरों के शवों में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पुनर्चक्र या फिर रिसाइकलर। ध्यान रखिएगा, पुनर्चक्र या रिसाइकलर, माने अपघटक प्रकृति के पुनर्चक्र रिसाइकलर है। ठीक है। अब इसमें देखिए होता क्या है, तो इसमें पौधों और जानवरों के शव में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों का इसमें पूरी तरीके से अपघटन हो जाता है। नेक्स्ट, 16 नंबर प्रश्न, इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया हुआ था? तो इसका जो प्रथम प्रयोग यहाँ पे सर्वप्रथम किया गया था, ठीक है, एजी टांसले के द्वारा। एजी टांसले के द्वारा 1935 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने मूल देश क्षेत्र के साथ सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, बद्दू अरब में सही है, ठीक है, एनू है यहाँ पे दक्षिण कोरिया में, जबकि एनू जो ट्राइब है दक्षिण कोरिया में नहीं है, बल्कि ये हो जाएगा जापान में। ध्यान रखिएगा, जापान में।
पिग्मी कांगो में और मसाई केन्या में। बाकी सब करेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ बी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, की स्टोन प्रजाति के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। बहुत ही फेमस प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। की स्टोन की यहाँ पे बात की जा रही है। कह रहा है कि ये ऐसे जीव है जो एक संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित करने पे मदद करते हैं। बिल्कुल सही है। यहाँ पे कह रहा है कि जानवरों और पौधों से लेकर बैक्टीरिया और कवक तक कोई भी जीव की स्टोन की यहाँ पे प्रजाति यहाँ पे हो सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। की स्टोन प्रजातियों में कार्यात्मक अतिरेक कम होता है। ये भी बिल्कुल सही है। और की स्टोन प्रजातियों के बिना पारिस्थितिक तंत्र नाटकीय रूप से अलग होगा या पूरी तरीके से अस्तित्व में यहाँ पे नहीं रहेगा। ये भी बिल्कुल सही है। इसीलिए यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो सही मतलब कह रहा है कि नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सब जबकि सही है, तो इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका ई। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन सा गंभीर रूप से लुप्त प्राय नहीं है। कौन सा गंभीर रूप से लुप्त प्राय यहाँ पे नहीं है। नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गंभीर रूप से लुप्त प्राय कह रहा है कि नहीं है। जंगली उल्लू ये पे यहाँ पे नहीं होगा। जंगली उल्लू के अलावा यहाँ पे साइबेरियन क्रेन यहाँ पे नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। भारतीय गिद्ध होगा और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ पे होगा। इसीलिए 2 ऑप्शन सही होगा, सी और डी। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ई हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ई। नेक्स्ट, पारिस्थितिक पद चिन्ह को परिभाषित किया जाता है। किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है। पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र की मानवीय मांग की मांग के रूप में। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी को पारिस्थितिक तंत्र के, ठीक है, पद चिन्ह के रूप में यहाँ पे इसको प्रस्तावित यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि पारिस्थितिक पद की अवधारणा कनाडा के पारिस्थितिक विज्ञान, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, विलियम रीस के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसे स्विट्जरलैंड के शहरी योजनाकार मैथिस वेकेरनागेल ने विलियम रीस के मार्गदर्शन में तैयार अपने शोध प्रबंध में और अधिक इसको विकसित किया था। नेक्स्ट, 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की उप श्रेणी नहीं है। अब बड़ा आसान सा सवाल है, ठीक है, इसका आसान सा जवाब होगा सह्याद्री। ध्यान रखिएगा, इसका आसान सा जवाब हो जाएगा सह्याद्री, जो कि पश्चिम घाट का हिस्सा है। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रावस्थाएं हैं। इसमें करेक्ट उत्तर आपको बताना है। तो इसमें देखिए कोई, ठीक है, इसमें कह रहा है कि प्राकृतिक अनुक्रमण की अवस्था है। इसमें से सारी की सारी, जैसे आस्थापन है यहाँ पे, इसमें वनस्पति की स्थापना और प्रारंभिक विकास शामिल होता है। दूसरे नंबर पे है यहाँ पे वनस्पति रहित। सर्वप्रथम किसी भी प्रकार की वनस्पति से रहित नग्न क्षेत्र का यहाँ पे निर्माण होगा। सी में यहाँ पे स्पर्धा, जैसे जैसे वनस्पति अच्छी तरह से, ठीक है, स्थापित होती है, बढ़ती फैलती जाती है, विभिन्न प्रजातियाँ खुले आकाश हो गया, प्रकाश हो गया और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर देता है, जैसे आप लोग छोटे मोटे पौधे को देखते होंगे। उसके बाद चौथा हो जाएगा स्थिरीकरण। इसमें प्रजातियों की जनसंख्या का अंतिम समस्थिति की दशा प्राप्त करना होता है। तो चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। 23 नंबर प्रश्न, बेतला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अवस्थित है। कौन सा बेतला, ध्यान से आप लोग देखते चलिए, बेतला ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है, बेतला हो जाएगा यहाँ पे झारखंड में, ठीक है। 23 का हो जाएगा बी, झारखंड में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य के, ठीक है, यहीं पे जो लातेहार जिला में छोटा नागपुर पठार में यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट, 24, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी यहाँ पे नहीं है। अब ग्लोबल वार्मिंग में उत्तरदायी जो नहीं है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आर्गन, बाकी हो जाएगा CO2, ठीक है। इसके अलावा O3, इसके अलावा CH4 हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है। 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्रोत के साथ सुमेलित नहीं है। और एक उद्गम स्रोत के साथ, ठीक है, सुमेलित नहीं है, वो हो जाएगा, देखिए, ताप्ती सतपुड़ा श्रेणी, बिल्कुल सही है। ब्यास रोहतांग दर्रा, भी बिल्कुल सही है। सिंधु का दिया हुआ है यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर, ध्यान रखिएगा त्र्यंबकेश्वर, जबकि सिंधु का संबंध हो जाएगा मानसरोवर, ठीक है, जो झील है
ठीक है, वहाँ से हो जाएगा, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। नर्मदा का संबंध मैकाल जो श्रेणी है, ठीक है, बिल्कुल सही है यहाँ पे, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन है? फिर से यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, कह रहा है कि मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन है। तो देखिए उत्तरदायी तो सारा ही है, लेकिन इसका जो, ठीक है, मानवीय गतिविधियों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी अधिक बढ़ा दिया जा रहा है, इसीलिए सबसे अधिक जो, ठीक है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा हिट बजट की परिकल्पना में, यही जो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरीके से अनबैलेंस्ड हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लाइन का हिस्सा नहीं है? गोंडवाना लाइन का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा नहीं है? तो गोंडवाना लाइन आपको ध्यान होगा कि सर्वप्रथम देखिए, ठीक है, जिसको पैंजिया का नाम दिया गया था अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ था, ठीक है, आपको ये भी क्लियर होना चाहिए, उसमें जो भी गोंडवाना लैंड हो गया, अंगारा लैंड हो गया, सब उसमें यहाँ पे बताने की यहाँ पे कोशिश किया गया था। तो आगे चल के वहीं जैसे दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, सेपरेट हो गया, जो भी था ये भाग टूट टूट के यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ऐसे टूट के अलग हो गया। दक्षिण अमेरिका हो गया, मेडागास्कर हो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, इसके अलावा अंटार्कटिका क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत सब यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब यहाँ पे हो जाएगा। तो कह रहे कौन हिस्सा नहीं है? तो सारा का सारा तो हिस्सा ही है, और एक उत्तर हो जाएगा ई। 28 नंबर, डैश डैश एक निर्दिष्ट तापमान पर वायवीय परिस्थितियों में जैविक पदार्थों का विघटन करने के लिए जीवाणु एवं अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा उपभोग किए जाने वाले ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग। ध्यान रखिएगा, जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी वह स्थान है जहां पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? बड़ा आसान सा प्रश्न है, फेमस प्रश्न है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तमिलनाडु में, ठीक है, एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसका नाम है नीलगिरी पहाड़ी। इसी नीलगिरी पहाड़ी में कर्नाटक की बात करें, ठीक है, एक तरफ आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु इधर, ठीक है, ये सारे जो क्षेत्र हैं उनकी यहाँ पे, ठीक है, जो भी है सीमा रेखा लगभग आपको मिलती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है? विश्व में सबसे बड़ा जो पारिस्थितिक तंत्र है यहाँ पे, वो हो जाएगा सबसे अधिक यहाँ पे महासागर। ध्यान रखिएगा, महासागर में, ठीक है, पृथ्वी की सतह का लगभग देखेंगे तो 71% भाग महासागर ही कवर करता है, और यह 3 बिलियन से अधिक लोगों की आजीविका का पूरी तरीके से सोर्स है। महासागर जैसे कि, ठीक है, आप कह सकते हैं कि ग्रह का फेफड़ा के रूप में इसको जाना जाता है। पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? करेक्ट उत्तर आपको यहाँ पे बताना है, वो हो जाएगा यहाँ पे अर्जेंटीना में। ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना में ही पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है? स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, ठीक है, तो स्वस्थानीय यहाँ पे जंतु उद्यान है, बीज बैंक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, और इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा अभयारण्य क्षेत्र है, ठीक है। तो स्वस्थानीय का लगभग देखेंगे तो बीज बैंक को छोड़ के बाकी सब ये स्वस्थानीय का ही यहाँ पे क्षेत्र है, और बीज जो बैंक हो जाएगा, ठीक है, बाह्य स्थानीय संरक्षण का क्षेत्र हो जाएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। 33 नंबर प्रश्न, स्वतः जुताई के लिए जाने वाली मृदा कौन है? ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा काली मृदा। ध्यान रखिएगा, काली मृदा को जिसको रेगुर के रूप में संदर्भित किया जाता है, वहीं जहाँ पे कपास बहुत अधिक मात्रा में होता है, ठीक है, क्योंकि कपास उन क्षेत्रों में सबसे आरंभिक फसल रही है जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में कपास की मात्रा सबसे यहाँ पे अधिक होती है, और यहीं पे देखेंगे ना तो कपास ये काली मिट्टी में ही जैसे कि अब बहुत जल्दी दरारें पड़ जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजनीकरण बहुत अधिक मात्रा में होने लगेगी, मृदा को असाधारण उर्वरता यहाँ पे प्राप्त होती है। इस समय लगेगा कि दरारें फट जाने से लगेगा कि उसकी स्वतः जुताई हो गई है। महाराष्ट्र वगैरह में इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलती है। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? बड़ा फेमस सवाल है, ठीक है, और उतना ही आसान इसका जवाब होगा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 13। ध्यान रखिएगा 13।
भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। मैप में देख लीजिएगा, नाम बताऊंगा तो आपको याद नहीं रहेगा। 35 नंबर प्रश्न, ट्रांस ह्यूमन शब्द का अर्थ क्या होता है? ट्रांस ह्यूमन शब्द का अर्थ होता है लोगों के साथ पशुधन का मौसमी पलायन। ध्यान रखिएगा, लोगों के साथ पशुधन का मौसमी पलायन होता है, क्योंकि ट्रांस ह्यूमन नियत ग्रीष्म और शीत ऋतु के मध्य अपने पशुओं के साथ लोगों का मौसमी यहाँ पे पलायन होता है, खासकर चरवाहों की तलाश में अपने जो भी ठीक है मवेशियों को लेके। 37 नंबर प्रश्न, 36 नंबर, बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? बिहार में देखिए, ध्यान रखिएगा, केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है। और उस राष्ट्रीय ठीक है उद्यान का नाम है यहाँ पे ठीक है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ध्यान रखिएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो वर्तमान में बिहार के बिल्कुल उत्तर वाला जो एरिया है ठीक है पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। वहीं से देखेंगे आप लोग ठीक है, तो लगभग 2 नदियाँ भी निकलती है, जिससे कि गंडक हो जाएगा, मस्तान हो जाएगा। ठीक है, मेघालय पठार मैंने वहीं से नहीं ठीक है, जो वो रेंज है उस रेंज से निकलती है, आपको समझना है यहाँ पे। ठीक है, पार्क से थोड़े निकलेगा, राष्ट्रीय उद्यान से तो नहीं निकलेगा। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न, मेघालय का पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है, किसके द्वारा अलग होता है? इसका ठीक है करेक्ट उत्तर हो जाएगा मालदा भ्रंश, मालदा गैप जिसको बोला जाता है। इसका और भी नाम है, जैसे गारो, राजमहल, दर्राया, फिर मालदा भ्रंश। ठीक है, 38 नंबर, निम्नलिखित में से किस परिघटना के साथ बिग बैंग थ्योरी यहाँ पे संबंधित है? बिग बैंग थ्योरी का संबंध ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। ठीक है, इस टाइप का माना जाता है कि जैसे जैसे देखिए यहाँ पे ठीक है समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, तो ब्रह्मांड भी पूरी तरीके से फैलते जा रहा है। 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी परत वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? बड़ा आसान सा जवाब हो जाएगा इसका, बहिर्मंडल। ध्यान रखिएगा, बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। सीक्वेंस करेंगे तो नंबर 1 यहाँ पे आ जाएगा क्षोभ मंडल। ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल। उसके बाद से हो जाएगा दूसरे नंबर पे समताप मंडल, तीसरे नंबर पे हो जाएगा मध्य मंडल जो कि नहीं दिया हुआ है, और चौथे नंबर पे हो जाएगा बाह्य वायुमंडल। ठीक है, और 5वें नंबर पे हो जाएगा बहिर्मंडल, माने वहाँ पे निर्वात है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? अब यहाँ पे कह रहा है कि नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। पूरा का पूरा सीक्वेंस से ध्यान रखिएगा, जिसे पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी हो जाएगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 जो जिला है सारा का सारा इसमें मौजूद है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है? अब यहाँ पे बहुत आपको होशियारी से लगाना होगा, रबी और खरीफ दोनों का आपको ठीक है बेसिकली आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि रबी की फसलों को यहाँ पे बात किया जाए ठीक है, तो इसमें जैसे कि चना हो जाएगा, चना रबी की फसल है। सरसों जो है ध्यान रखिएगा सब रबी की फसल है, अर्थात ठंड के आसपास जो भी ठीक है रोपा जाता है, लगभग मान के चल सकते हैं। ठीक है, बाकी जो मक्का है और कपास है ठीक है, इसको लगभग लगभग गर्मी के समय रोपा जाता है, इसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो खरीफ की फसल है। पूछ रहा है रबी की फसल है सरसों और चना, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। 42, रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? रिंग ऑफ फायर बच्चे बच्चे को पता है, प्रशांत महासागर में। ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर में स्थित है। कारण यही है कि यहाँ पे ज्वालामुखी, भूकंप बहुत तेज़ी से आते हैं, विस्फोट भी होता है, इसीलिए पूरा पूरा एक एरिया हो जाएगा रिंग ऑफ फायर का। 43 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे ठंडा बायोम होगा? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा टुंड्रा। ध्यान रखिएगा, टुंड्रा। ठीक है, सबसे ऊपर हो जाएगा। ठीक है, टुंड्रा वाला यहाँ पे। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से बिहार को कितने भागों में बांटा गया है? भौगोलिक दृष्टिकोण से बिहार को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 3 भागों में। ध्यान रखिएगा, 3 भागों में। जैसे कि अगर नंबर 1 बात किया जाए तो शिवालिक हो जाएगा, शिवालिक पर्वत श्रेणी। नंबर 2 हो जाएगा बिहार का मैदान वाला क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, मैदान। और नीचे वाला यहाँ पे हो जाएगा दक्षिणी पठार, दक्षिणी बिहार वाला। ठीक है, तो हिमालय से ऐसे जब आएंगे ना तो हिमालय का ये वाला हो जाएगा शिवालिक। उसके बाद बिहार का जो मैदानी इलाका है जहाँ पे बाढ़ वगैरह बहुत आता है,
उसके बाद इधर से गंगा नदी, फिर नीचे वाला ये दक्षिणी बिहार वाला एरिया। 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक कोयला भंडार है? तो कोयला भंडार वाले सबसे जो ठीक है जो बड़ा जो राज्य है यहाँ पे हो जाएगा झारखंड। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक जो कोयला का भंडार झारखंड में ही है। ऐसा अनुमान के मुताबिक माना जाता है कि 83.15 बिलियन टन के आसपास है। नंबर 2 में यहाँ पे है ओडिशा, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नंबर 3 में हो जाएगा छत्तीसगढ़ और नंबर 4 में हो जाएगा पश्चिम बंगाल। लेकिन टॉप में कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे झारखंड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा झारखंड, खासकर झरिया का क्षेत्र आपको याद होगा झारखंड का। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो देखिए, ठंडी जो जलधारा है, कैलिफोर्निया जलधारा भी ठंडी है, लेब्राडोर जलधारा ठंडी है, बेंगुएला भी ठंडी जलधारा है। क्यूरोसियो जो जलधारा है, ध्यान रखिएगा जापान के क्षेत्रों की तरफ, ये हो जाएगी गर्म जलधारा। इसीलिए कह रहा है कि कौन सी ठंडी जलधारा है, तो डी को छोड़ के बाकी सब है यहाँ पे ए बी सी। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। निम्नलिखित में से किस स्थान पर करेवा स्थलाकृतियाँ पाई जाती है? बड़ा फेमस सा सवाल है। करेवा स्थलाकृतियाँ कश्मीर हिमालय में, ध्यान रखिएगा कश्मीर हिमालय करेवा, ठीक है, माने केसर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, करेवा माना जाता है कि सपाट चोटी वाले टीले हैं, ठीक है, और वहीं पे केसर का प्रोडक्शन भारी मात्रा में किया जाता है। 48 नंबर प्रश्न, बरौनी रिफाइनरी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है, इसका आसान सा यहाँ पे ठीक है जवाब होगा। 48 का हो जाएगा बेगूसराय। ध्यान रखिएगा बरौनी रिफाइनरी कहाँ है? बेगूसराय जिले में स्थित है। किसकी सहायता से? तो सोवियत रूस की सहायता से, चूँकि उस समय सोवियत संघ ही था। चूँकि 1965 में, ध्यान रखिएगा 1965 में उस समय के तत्कालीन पेट्रोलियम जो मंत्री थे, इनका नाम बहुत फेमस है, याद रखिएगा, हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर के द्वारा ही राष्ट्र को समर्पित किया गया था। सोवियत संघ के सहयोग से इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1964 में बनाया गया था और 1965 में पेट्रोलियम मंत्री हुमायूं ने ठीक है राष्ट्र को समर्पित किया था। 49 नंबर प्रश्न, प्राकृतिक पर्यावरण का प्रकार जिसमें जीवों की एक विशेष प्रजाति निवास करती है उसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आवास। ध्यान रखिएगा आवास इसको कहा जाता है। और आवास का मतलब है कि देखिए ठीक है, मुख्य घटक जल, भोजन, स्थान, ठीक है, पूरा एक इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है, ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ग्रीनलैंड। बड़ा कन्फ्यूजन करता है, देखिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो द्वीप हो जाएगा, बहुत आसान सा जवाब हो जाएगा, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ग्रीनलैंड, ठीक है। 51 नंबर प्रश्न, भारत में कुल प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितने हैं? तो भारत में कुल देखिए 13 बंदरगाह वर्तमान में मौजूद हैं, जिसमें 12, ध्यान रखिएगा, मतलब एकदम गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो भी तटीय जो राज्य है, लगभग तटीय राज्यों की संख्या 9 तटीय राज्य हैं यहाँ पे, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, इसके साथ साथ गोवा, कर्नाटक, केरल हो जाएगा, इधर तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। 52 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश इथोपिया के साथ सीमा साझा नहीं करता है? अब इथोपिया के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जो कि एक लैंड लॉक कंट्री के रूप में ही माना जाता है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, युगांडा। ध्यान रखिएगा युगांडा, ठीक है। हॉर्न और अफ्रीका के देशों में से एक इथोपिया स्थल रूप पूरी तरीके से देश है युगांडा। 53 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल समझौते अभी समय किगाली समझौते द्वारा संशोधित किया गया है? किगाली समझौते द्वारा संशोधित किया गया है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ध्यान रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 54, हाल ही में समाचार पत्रों में रहा नीस स्थित है, ठीक है। चूँकि मैं वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने बहुत अच्छे से कवर कराया है, उसमें एक नीस और सेवाय का क्षेत्र भी आया हुआ था, जो कभी गैरिबाल्डी की भूमि हुआ करती थी, ठीक है। तो फ्रांस को दे दिया गया था। ध्यान रखिएगा फ्रांस को, बिल्कुल ही इटली और ठीक फ्रांस की सीमा पे देखने के लिए मिल जाएगा। चर्चा में क्यों था? तो यहाँ पे इस शहर में आतंकी हमला हुआ था। 55 नंबर प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा बांध अपने स्थान के साथ सही सुमेलित नहीं है? अपने स्थान के साथ सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए उकाई जो बांध है ना, ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये है यहाँ पे गुजरात में। उस नदी का नाम है यहाँ पे ताप्ती नदी। दूसरा हो जाएगा हीराकुंड बांध, देखिए पंजाब में दिया हो, पंजाब में नहीं है हीराकुंड बांध, बल्कि ये हो जाएगा ओडिशा में और महानदी पे। तीसरा है बगलिहार बांध, जम्मू और कश्मीर में है, यहाँ पे दिया हुआ हिमाचल प्रदेश। जम्मू एंड कश्मीर में किस नदी पे? तो चेनाब नदी पे। उसके बाद हो जाएगा पंचेत बांध, ये हो जाएगा झारखंड में। इस नदी का नाम आप लोग जान लीजिए, ठीक है, दामोदर नदी। दामोदर नदी जिसे बंगाल का शोक नदी भी बोला जाता है। तो कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है? तीन ऑप्शन सुमेलित नहीं है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। 56, निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक, ठीक है यहाँ पे, यानी सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश यहाँ पे कौन सा है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा चीन। ध्यान रखिएगा, चीन, ठीक है। विश्व में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक यही चीन था। लगभग पूरे पूरे विश्व में 100% में से अगर देखा जाए तो 11% चीन की ही हिस्सेदारी यहाँ पे रखता है, ठीक है। 57 नंबर, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था 1972 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। इसमें जो भी जंगली जानवर, पक्षी और पौधों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया गया था। नेक्स्ट 58 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा हम लोगों ने देखा हुआ था कि 7वां स्थान है, 7वां स्थान है भारत का। कोई ऑप्शन यहाँ पे ऐसा नहीं है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? अब देखिए एक तो हो जाएगा पूरब, इधर मतलब बे ऑफ बंगाल की तरफ। पश्चिम का मतलब क्या हो जाएगा कि अब अरब, ठीक है, सागर की तरफ। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। ध्यान रखिएगा नर्मदा नदी, ठीक है, जो लगभग विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के समानांतर बहती है। और ये नदी की खासियत है डेल्टा नहीं बनाती है, कठोर चट्टान एवं दरार वाली घाटियों के कारण केवल ये ज्वारदान मुख, ठीक है, बनाती है। ध्यान रखिएगा नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। 60 नंबर प्रश्न, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें एक जल निकाय पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है? उस प्रक्रिया का क्या नाम है? ठीक है, ध्यान से आप लोग देखते चलिए। इसका नाम है यहाँ पे सुपोषण। ध्यान रखिएगा सुपोषण, ठीक है। सुपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जल निकाय पोषण तत्वों से भरपूर हो जाता है, माने भरपूर हो जाता है, जिसमें परिणाम स्वरूप जल में सामान्य जो पौधों की संख्या में पूरी तरीके से वृद्धि होने लगती है। 61 नंबर प्रश्न, महानदी और अलकनंदा नदियाँ मिलती है, कहाँ मिलती है? ठीक है, उसका प्रयाग का नाम बताना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, और कितना सारा ट्रिक भी है उसको भी आप देख सकते हैं। वैसे तो मुझे क्लियर है, महानदी और अलग जो नंदा है ये रुद्रप्रयाग में, ध्यान रखिएगा रुद्रप्रयाग में ही ये मिलती है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नथुला दर्रा स्थित है? बड़ा चर्चा में रहता है, ठीक है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सिक्किम में। ध्यान रखिएगा सिक्किम में। कारण यही है, देखिए पुराना जो सिल्क रूट मार्ग था उसका भी एक छोटा सा हिस्सा हुआ करता था नथुला दर्रा। 63 नंबर प्रश्न, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो वो जिला होगा, देखिए बंगाल से सटे जो जिला है, जैसे कि किशनगंज हो जाएगा, इसके अलावा ठीक है अररिया हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। अरवल को ध्यान रखिएगा, अरवल में सबसे कम जो मानसूनी वर्षा होती है अरवल में ही होता है। पूरा पूरा लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट के रूप में इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक अल्पकालिक नदी है? ठीक है, अल्पकालिक नदी जो है यहाँ पे आसान सा सवाल होगा, ठीक है, आसान सा जवाब भी होगा। लूनी नदी, वही जो अरावली नदी से निकलती है, ये भी एक मौसमी नदी के रूप में ही जाना जाता है। जब तक बारिश होगी, बर्फ पिघलेगा, तब तक ये लूनी नदी रहेगा। ये अंतः अपवाह का भी उदाहरण है, जाके कच्छ की खाड़ियों में बिल्कुल ये नदी लुप्त हो जाती है। 65 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बहुत ही आसान सा जवाब होगा, ठीक है।
करेक्ट उत्तर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन को। ध्यान रखिएगा, एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का यहाँ पे जनक माना जाता है। किया क्या था एम.एस. स्वामीनाथन ने? तो देखिए, गेहूं के जो उच्च उपज, ठीक है, हाई बिल्ड, ठीक है, जो हाई इल्ड, जो ठीक है, जो सीड्स होता है, उसी का इन्होंने पूरी तरीके से रूपांतरण किया हुआ था। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति की बात करें, देखिए सबसे अधिक जो सफल रहा हरियाणा में, पंजाब में और उत्तर प्रदेश का ध्यान रखिएगा, वेस्ट यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। 66 निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? अब किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाला जो कारक यहाँ पे औसत जो वर्षा, ध्यान रखिएगा, औसत वर्षा यहाँ पे नहीं है। इसके साथ साथ जैसे कि टेम्परेचर हो गया, वर्षा हो गया, धूप हो गया, ठीक है, ये सब नियंत्रित नहीं करता है, बल्कि इसको नियंत्रित करने वाला कुछ कारक है, जैसे कि वनस्पति के प्रकार आप शामिल कर सकते हैं, अक्षांश हो जाएगा, ठीक है, समुद्र से निकटता हो जाएगा, महासागरीय धारा हो जाएगा, पवन, ऊंचाई, जल से निकट है, दूर है, ठीक है, सब इसमें आएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। 67 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य देश की सीमा बिहार से नहीं लगती है? अब यहाँ पे बिहार से नहीं लगती है, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, ओडिशा हो गया, ठीक है, दो ऐसे स्टेट है जिसकी सीमा नहीं लगती है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। भारत के किस राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून में सर्वाधिक वर्षा होती है? जल्दीबाजी में क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट गलती करता है, ठीक है, उत्तर पूर्वी यहाँ पे कह रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उत्तर पूर्वी का मतलब कि ये वाला आया, ठीक है, उत्तर और पूरब से यहाँ पे एंट्री कर रही है, ठीक है, दोनों साइड से एंट्री मारते हैं यहाँ पे, और इधर बे ऑफ बंगाल से भी और यहाँ पे अरब, ठीक है, सागर से भी। वो स्टेट हो जाएगा तमिलनाडु में सबसे भयंकर, ठीक है, खासकर नवंबर और दिसंबर के महीने में तमिलनाडु में यहाँ पे वर्षा होती है। तमिलनाडु के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो बाकी उसके समानांतर और भी स्टेट हैं, जैसे कि, ठीक है, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो जाएगा, वहाँ कुछ वर्षा कम होती है, लेकिन सबसे अधिक हो जाएगा तमिलनाडु में। मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा? तो डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा, जो एक बहुत ही विख्यात अर्थशास्त्री थे यहाँ पे, उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट, बिहार में पाई जाने वाली बलथर मृदा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? बलथर मृदा, ध्यान रखिएगा, बलथर मृदा कह रहा है कि यह मृदा छोटा नागपुर के पठार और दक्षिणी गंगा मैदान के संक्रमणकालीन क्षेत्रों के बीच विकसित हुई है। बिल्कुल सही है, ठीक है। यह कम उपजाऊ होता था, उसमें जल धारण की क्षमता कम होती है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है, जिसे लाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इस मृदा की प्रकृति अम्लित है तथा इसमें रेत और बजरी अत्यधिक पाई जाती है, ये भी करेक्ट है। यह मृदा लाल तथा पीले रंग की होती है, ये भी करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। तो सारा का सारा यहाँ पे तथ्य सही ही है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। 71 नंबर प्रश्न, भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? अब इसमें देख के ही पता लगा सकते हैं कोई, ठीक है, कर्क रेखा किस राज्यों से कह रहा है कि होकर नहीं गुजरती है। यहाँ पे देखिए, एक तो आपको पंजाब दिख ही रहा होगा, ठीक है, पंजाब के साथ साथ दूसरा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, झारखंड नहीं है बल्कि यहाँ पे बिहार है, ठीक है, झारखंड नहीं है बल्कि बिहार है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से गुजरेगा, त्रिपुरा से भी। 8 राज्य हैं, इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, जिससे गुजरात हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा यहाँ पे छत्तीसगढ़, 5वां में नंबर हो जाए पाए यहाँ पे झारखंड, 6ठे नंबर पे हो जाएगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, 7वां नंबर में हो जाएगा त्रिपुरा, और 8वां नंबर पे हो जाएगा यहाँ पे मिजोरम, ठीक है। अगर यहाँ पे गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में एक जिला हो जाएगा, ठीक है, या फिर एक क्षेत्र हो जाएगा जसदड़, ठीक है, क्या होता है जसदड़। राजस्थान में कलिंजर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान में कलिंजर, मध्य प्रदेश में शाजापुर, छत्तीसगढ़ में यहाँ पे हो जाएगा सोनहत, झारखंड में हो जाएगा, ठीक है, झारखंड में लोहरदागा करके है, ठीक है, लोहरदागा, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में कृष्णानगर, और त्रिपुरा में हो जाएगा उदयपुर, और यहाँ पे मिजोरम में हो जाएगा चम्फाई, ध्यान रखिएगा चम्फाई। नेक्स्ट 72 नंबर, बिहार के चंपारण जिले को किस वर्ष 2 जिलों में विभाजित किया गया था? तो चंपारण जिले को जो विभाजित किया गया था, बहुत फेमस डेट है 1972 में,
हालांकि 1866 में चंपारण जिला अस्तित्व में आया हुआ था, जहां पे गांधी जी गए भी थे लगभग 1917 में। लेकिन 1972 में क्या हुआ, तो भाई चंपारण जिले को दो भागों में बांट गया, एक तो ईस्ट चंपारण और दूसरा वेस्ट चंपारण। ध्यान रखिएगा, ईस्ट और वेस्ट चंपारण। चंपा का मतलब क्या होता है, ठीक है, वन होता है, ठीक है, जहाँ पे ऋषि मुनि वास करते थे, ठीक है, इसीलिए चंपक। अरण्यक, अरण्य माने जंगल, बिल्कुल आसान है। 73, लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर बनने वाले सेल प्रकार को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ठीक है, तो लावा जब, ठीक है, जैसे बनता है, विस्फोट होता है, तो कुछ भाग उसका अंदर ही फंस जाता है, सॉरी, उसको पतालिक प्लूटोनिक सेल के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, पतालिक प्लूटोनिक सेल, उसको अंतर्भेदी चट्टान के रूप में समझा जा सकता है, ठीक है। और बहिर्भेदी जो, ठीक है, सेल भी होता है जो बाहर निकल जाता है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। 74 नंबर प्रश्न, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। ध्यान रखिएगा, बिहार में पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 1978 में, ध्यान रखिएगा, 1978 में हुआ है। बिल्कुल ही देखेंगे तो गंगा नदी के बाढ़ क्षेत्र में गोखर झील में ही ये स्थित है। 75 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो सबसे पूर्व में राज्य जो आएगा अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे जो पूर्वी जो हिस्सा है, जो शहर के रूप में समझ सकते हैं, कीबुथु। ध्यान रखिएगा, कीबुथु, यही है कीबुथु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। यहीं से माना जाता है कि लोहित नदी कीबुथु से ही यहाँ पे प्रवेश करती है, और कीबुथु ही चीन से अपनी सीमा को साझा भी करता है। तो देखिए, लगभग 75% कंप्लीट कर लिया। कल हम लोग देखेंगे 75 से लेके 150 तक, ये भी टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अपना फीडबैक देते रहें, टेस्ट पसंद आ रहा है तो शेयर भी करते रहें। किसी भी प्रकार का अगर मॉडिफिकेशन चेंज करना चाहते हैं तो अपना कमेंट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, लगे रहिए।